बीजेपी बिफरती नजर आ रही है। छठ को लेकर सियासत हो रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली में बह रही गंगा, माफ कीजिएगा, यमुना की गंदगी पर अब सियासत गर्मा गई है। गंदे झांकते सुबह सुबह महिलाएं छठ पूजा करते हुए दिखी थी। बीजेपी अब इस पर विफर गई और तब से लगातार गंदी यमुना को लेकर केजरीवाल सरकार पर सख्त रुख अपनाए हुए। कांग्रेस भी इसके लिए केजरीवाल सरकार को अब आड़े हाथों लेते हुए नजर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी इसके लिए पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहरा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं यमुना नदी की, किस तरह से झाग की एक परत आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हिमांशु, कल हमने देखा था, आपने मनोज तिवारी से भी बात की थी, उन्होंने सवाल खड़े किए थे, द्रवित नजर आ रहे थे, दयनीय स्थिति को देखकर प्रश्न कर रहे थे, और कांग्रेस भी सामने आ गई और सवाल पूछ रही है केजरीवाल सरकार से। बिल्कुल, कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है, बीजेपी भी सवाल पूछ रही है। कल मनोज तिवारी गए भी थे यमुना की असली तस्वीर दिखाने के लिए, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुपरस्टार राजनेता गोरखपुर से हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन जी। रवि जी, छठ पर्व चल रहा है, लेकिन दिल्ली में छठ को लेकर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से घमासान मचा हुआ है। यमुना बहुत ज़्यादा गंदी है, और जो दिल्ली की सरकार है वो यमुना तट पर छठ नहीं मनाने दे रही लोगों को, क्या कहें? मैं पहले तो आर भारत के सभी दर्शकों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। छठ माई की कृपा समस्त भारत पे जितना भोजपुरिया समाज बा उनकरा पर पड़े। छठ माई बहुत उनकर शक्ति बहुत अपरंपार बाटे, लेकिन दुखद ही बात की जौन झूठ कहल गई बाटे कि आज हम उस यमुना नदी को साफ़ करेंगे, इतना सुंदर होगा कि आप वहाँ स्विमिंग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली के उन्होंने यही कहा था, और आज उसी यमुना में कल आप पूरे देश ने देखा और शॉक्ड हो गया पूरा देश की झाग, जहरीला झाग बह रहा है, और आरोप ये लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से बह के ही आ रहा है। हमको समझ में नहीं आता कि हर चीज़ उत्तर प्रदेश से बह के ही इन लोगों की सरकार में क्यों आती है, क्योंकि ये चुनावी माहौल है, हम समझ रहे हैं। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश, बिहार, यूपी वालों को आप ही की सरकार ने कोरोना काल के जब पहला जो लॉकडाउन हुआ था, तो कैसे उनको एक लावारिस की तरह छोड़ दिया था बस स्टैंड पर, कि बॉर्डर पे छोड़ दिया गया। आप लोग आप कैसे जाते हैं, कैसे जीते हैं, आप लोग देखिए। और यही लोगों ने आप लोगों को वोट दे के आपकी सरकार बनाई थी, तो ये बहुत दुखद है। जैसे मेरा एक घर है जहाँ आप लोग खड़े हैं, ये सरकारी आवास है मेरा, यहाँ पर कुछ भी गंदगी देखते हैं, यहाँ पर नाला या जहरीला पानी या सांप बिच्छू कुछ निकलता है, ये जिम्मेदारी मेरी होती है कि मैंने इसका रख रखाव नहीं रखा। तो जहाँ जिसकी सरकार है, सिंपल भाषा में समझाते हैं, जहाँ जिसकी सरकार है और दिल्ली की सरकार है जो कि राजधानी है, तो वहाँ पर अगर कुछ भी प्रदूषित होता है, प्रदूषण हो रहा है, जहर आ रहा है, जहरीला पानी हो गया, तो वो उस वहाँ के सिस्टम को उसको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है। जैसे अब हम ये नहीं कह सकते हैं गोरखपुर में पानी भर जाता है कि नेपाल पानी छोड़ देता है तो हम नेपाल पर, अब हम लोग वहाँ सीवर लाइन बना रहे हैं गोरखपुर में कि पानी ना जमा हो, कटोरी की तरह गोरखपुर। तो अगर यमुना नदी पर आपने वादा किया, आपकी सरकार है, आप लोगों को जिता के वापस से लेके आए, आप लोगों पर विश्वास किया जनता ने, तो ये प्रदूषण क्यों है? दिल्ली जहर में क्यों रह रही है? दिल्ली जहरीले पानी के साथ क्यों चल रही है? दिल्ली के वो सारे नाले 16 से 19 नालों पर अभी तक क्यों किसी प्रकार का छिड़काव या किस तरह से उसको बंदोबस्त क्यों नहीं किया? क्यों ये सारी चीज़ें बह रही हैं? आज 2021 है, आज पूरे विश्व की नज़र यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से इस देश पर है कि देश तरक्की कर रहा है, तो दिल्ली, उसी देश में दिल्ली भी है, दिल्ली में जहर वाला पानी क्यों घूम रहा है? जहर वाला पानी क्यों घूम रहा है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज लाखों करोड़ों पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग छठ मना रहे हैं और आपको सुन भी रहे हैं। हालांकि आप गाते नहीं हैं, लेकिन क्या कुछ गुनगुनाकर छठी माई के लिए कुछ दो शब्द बोलना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे छठी माई के तेज के लिए, छठी माई के वेग के लिए? मैं यही हम यह कह सब लोगों से कि हम राहुल भोजपुरिया रवि किशन हैं, सांसद गोरखपुर, बहुत साल से रुआ लोग हमके आशीर्वाद देनी, एक भोजपुरी के सुपरस्टार बना देनी। आज यह कब क्या तो ठेकुआ कभी आनंद हुई, आज खीर पूरी खा के सब माई लोग, बहन लोग व्रती हुई हैं, और आज इतना ही शक्तिशाली, पहले बात तो बता दें, ये त्यौहार बहुत शक्तिशाली है। आज माताएं, बहनें, माँ अपने बेटे के लिए, पति के लिए पत्नी, बच्चे, भाई बहन, पति भी रखते हैं, सब लोग इस त्यौहार को इस अर्घ सूर्य देवता के साथ जोड़ के, जल के साथ जोड़ के, जो यमुना नदी में की बात बार बार इसलिए आ रही है क्योंकि जल में खड़े होकर अर्घ दिया जाता है सवेरे भोरे उठ के इस तरह से। अब वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने भी हैं। दो शब्द की, पता है आप गायक नहीं हैं। हम गायक नहीं हो, यह कहम कि महंगी लचकत जाए,
छठी मैया की कृपा बरसल रहे सब लोगन पे। और बाकी माहौल अब गाय का नहीं गाय कि पूरा ये लोग इतना जहरीला माहौल दिल्ली में पैदा कर दिलन कि गाय में आवाज़ों सांस भी ले मुश्किल। बिल्कुल हिमांशु तो साफ तौर पर शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, रवि किशन और सवाल भी पूछ रहे हैं। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए रिपब्लिक से।